दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं बच्चे ही बन जाते हैं, समझाते सहलाते हैं बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं, राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। नमस्कार, मैं वंदना सोनी इन छोटे बच्चों के साथ आपके लिए एक नाटक लेकर आई हूँ। इस नाटक में हम आपको आज दो परिवारों से मिलवाने वाले हैं। पहला परिवार है चिंटू का परिवार। चिंटू से हाई टू ऑल। एक परिवार है बंटी का परिवार। बंटी से हाई टू ऑल। चिंटू की दादी पूजा कर रही हैं, चिंटू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और चिंटू स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। दादी चिंटू को आवाज लगाती है, चिंटू बेटा प्रसाद ले लो। चिंटू, हाँ दादी अभी आया। दादी प्रसाद देती हैं। चिंटू प्रसाद खाते हैं और अपनी जगह बैठ जाते हैं। दादी अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अब चलते हैं हम बंटी के घर पे। बंटी बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, आलसी की तरह। बंटी की दादी पूजा कर रही है और बंटी के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। हे जगदीश हरे। बंटी की दादी, बंटी बेटा प्रसाद ले लो। बंटी, प्रसाद? क्या
प्रसाद प्रसाद लगा रखा है, रोज रोज प्रसाद प्रसाद। ऐसा बोलकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। दादी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। चलिए अब चिंटू के यहाँ चलते हैं। चिंटू के दादाजी चिंटू से कहते हैं, चलो चिंटू, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। चिंटू, हाँ दादाजी, मैं अभी आपकी छड़ी लेकर आता हूँ। चिंटू दौड़ कर जाता है और अपने दादाजी के लिए छड़ी लेकर आता है। चिंटू और दादाजी दोनों हाथ पकड़कर स्कूल चले जाते हैं। वहीं बंटी के दादाजी, चलो बंटी, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। बंटी, क्या तुम मेरे लिए छड़ी लाके दोगे? बंटी, छड़ी? क्या छड़ी लगा रखी है? आपकी छड़ी की वजह से हमें स्कूल में देर हो जाती है, बिना छड़ी के चलो। दादाजी और बंटी स्कूल चले जाते हैं। अब समय आता है बंटी और चिंटू के घर लौटने का। चिंटू घर लौटकर आता है बड़ी खुशी के साथ, उत्साह के साथ। दादी दादी, मैं आ गया। दादी, चिंटू की दादी चिंटू से कहती है बड़े प्यार के साथ, आ गया मेरा राजा बेटा। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। चिंटू, दादी, आपने खाना खाया? नहीं रे। दादी, अभी हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। दादी, ठीक है। चिंटू कपड़े बदलने चला जाता है। दादी अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। उधर बंटी स्कूल से आता है, बिल्कुल सुस्त, थका हुआ, उदास, और दादी का प्यार तो वही। आ गया मेरा राजा बेटा। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मैं तुम्हें खाना खिला दूं। हाँ, भूख लगी है, पर मेरा खाना लगा दो, मैं टीवी देखते हुए खाऊंगा। दादी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। बंटी टीवी देखने बैठ जाता है। अब हम चिंटू के परिवार की तरफ चलते हैं। अब दादाजी चिंटू को होमवर्क करवाने के लिए कहते हैं। चिंटू, चलो मैं तुम्हें होमवर्क करवाऊंगा। अच्छा दादाजी, चलिए हम पढ़ाई करते हैं। वहीं बंटी के दादाजी, चिंटू, बंटी, चलो मैं तुम्हें होमवर्क करवा देता हूँ। आप होमवर्क करवाएंगे? आपको क्या आता है? नहीं, आपको कुछ नहीं आता, नहीं करना मुझे होमवर्क आपसे। और वह टीवी देखने में वापस व्यस्त हो जाता है। अब समय आता है मम्मी पापा के घर लौटने का। चिंटू के मम्मी पापा घर आते हैं। चिंटू बड़ी खुशी के साथ अपनी मम्मी पापा के पास जाता है। मम्मी पापा, आप आ गए। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, पता है आपको, आज मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया, और पता है आपको, दादाजी ने मेरी बहुत हेल्प करी। मम्मी, अरे वाह, शाबाश। बंटी अपने कमरे में चला जाता है। मम्मी पापा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं बंटी के मम्मी पापा घर लौटते हैं। बंटी को कोई खुशी नहीं है, बस सिर्फ शिकायतें हैं। बंटी मम्मी से शिकायत करते हुए, मम्मी पापा, आप कितनी देर में घर पे आते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आपके बिना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, और ये दादा दादी मुझे बहुत परेशान करते हैं। मम्मी बंटी को समझाती है, बंटी ऐसा नहीं बोलते, दादा दादी तो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी मदद करते हैं, आपको उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। बंटी,
ठीक है, ऐसा कहते हुआ चला जाता है। अब समय आता है कहानियों का। दादा दादी की कहानी बिना तो पूरा दिन अधूरा है। चिंटू के दादाजी चिंटू से कहते हैं, चलो बंटी, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। चिंटू बड़ी उत्साह से, कहानी? अरे वाह, कौन सी कहानी सुनाओगे आज आप मुझे? आज मैं तुम्हें शेर और चूहे की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, चलो दादाजी। एक घना जंगल था। जंगल में एक शेर रहता था और वो सो रहा था। तभी वहां एक छोटा सा चूहा आया और चूहा शेर के ऊपर फुदुक 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 करने लगा। चिंटू को बड़ा मजा आ रहा है और चिंटू कहानी सुनते सुनते सो जाता है। वहीं बंटी, आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बंटी, कहानी? नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी वहानी, मुझे तो सिर्फ मोबाइल में खेलना है। रहने दीजिए कहानी। और वह मोबाइल में खेलने चला जाता है। और मोबाइल से खेलते खेलते बंटी को भी नींद आ जाती है। अब हमारे इस नाटक पर पर्दा डलता है। हमारे सभी पात्र एक गोले में आकर आपको कुछ पंक्तियां सुनाएंगे। अभी जो देखा, अभी जो सुना, अभी जो हमें एहसास हुआ, सहेजा जिसने बचपन, संस्कारों का घरौंदा, जब जाके वो पेड़ बना, संघर्षों को ना किया मना। आओ करें ये आज प्रण, बचपन से बांधे जीवन, नव जीवन का हो आगाज, दादा दादी के साथ। तो बच्चों, आपको इस नाटक से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए और हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए? अच्छा बताइए, इस नाटक में आपको सबसे अच्छा पात्र किसका लगा? आप किस बच्चे की तरह बनना चाहते हैं? चिंटू की तरह। थैंक यू। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। सारी गलतियों को वो माफ करते हैं। बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक।
और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है